हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी। जी हाँ, नई स्टोरी। स्टोरी का नाम है रंगों में घुलता इश्क। आई होप आप सभी को ये स्टोरी मेरी बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। स्टोरी शुरू करने से पहले एक बार आपके हाल चाल तो पूछ लूँ कि आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरी स्टोरी को आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी को अपनी शुरू करते हैं। रंगों में घुलता इश्क। बनारस। बनारस की तंग गलियों में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर ओर रंगों की बौछार, ढोल की थाप और ठंडाई की मिठास थी। यहाँ हर कोई मस्ती में झूम रहा था, लेकिन इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि दिलों के मेल की भी थी। लेकिन इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि दिलों के मेल की भी थी। जी हाँ, दो लड़कियां, राधा और समीरा, जो अब तक अपनी भावनाओं को खुद से छुपाती आ रही थीं, आज रंगों के बहाने उन जज्बातों को कबूल करने वाली थी जिनसे वे अब तक अनजान थी। फ्रेंड्स, दोनों की पहली मुलाकात। दो अलग दुनिया के लोग, राधा और समीरा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। राधा शांत स्वभाव की थी, जिसे किताबें पढ़ना, पेंटिंग बनाना और चुपचाप अपने ख्यालों में खो जाना पसंद था। वह एक मध्यवर्गीय परिवार से थी, जहाँ जिंदगी की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन्हें किसी से बांटने का हौसला नहीं था। वहीं समीरा एक निडर लड़की थी, बेबाक, तेज और हर चीज को अपने अंदाज में करने वाली। उसे डांस पसंद था, पार्टी करना पसंद था और सबसे बढ़कर उसे जीना पसंद था, जो बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी में होनी चाहिए ये आदत। वह एक अमीर परिवार से थी। जी हाँ, समीरा एक अमीर परिवार से थी, जहाँ हर चीज़ उसके इशारों पर होती थी, लेकिन फिर भी समीरा कहीं न कहीं अधूरी थी। कॉलेज के पहले ही दिन जब राधा क्लास में बैठी थी, तभी समीरा पूरे जोश के साथ अंदर आई। हाय, मैं समीरा। तुम्हारा नाम? समीरा ने राधा की ओर हाथ बढ़ाया। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। राधा। बस वही पल था जब दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अक्सर दोस्ती की शुरुआत ऐसे ही होती है, एक छोटे से नाम से शुरू होती है और फिर लंबी लंबी बातें होने लगती हैं। फिर सिलसिला शुरू होता है, करीबियाँ और एहसासों की अनदेखी। जहाँ समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। राधा के लिए समीरा उसकी जिंदगी की पहली दोस्त थी, जिसके साथ वह अपनी बातें शेयर करती थी, अपने सपनों को बांट सकती थी। वह समीरा को राधा की सादगी में एक अजीब सा सुकून मिलता था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कॉलेज के बाद अक्सर राधा के घर चली जाती थी समीरा, जहाँ दोनों छत पर बैठकर घंटों बातें करती थी। तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? समीरा ने एक दिन पूछा। राधा ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं चीज़ों को महसूस करती हूँ। बोलने से ज़्यादा सुनने में यकीन रखती हूँ। पर मैं तो बोलने में यकीन रखती हूँ, समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए तो हम इतने अच्छे दोस्त हैं, राधा ने जवाब दिया।
लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बन रही थी, जिसका अंदाज़ा दोनों को नहीं था। होली की सुबह एक नया एहसास। होली का दिन आ चुका था। बनारस में इस त्योहार की रौनक ही अलग थी। और क्यों ना हो, बनारस जो था, गली गली रंगों की बौछार हो रही थी, ढोल बज रहे थे, लोग ठंडाई पीकर नाच रहे थे। होली में अक्सर ऐसा होता है, और ठंडाई तो क्या ही कहें, लोग पीना भी चाहते हैं और नहीं भी, और जब पी लेते हैं तो बस अपने होश खो बैठते हैं। राधा ने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी। हाय, क्या लग रही है पीले रंग की साड़ी में, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। समीरा ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था। अच्छा मैचिंग हुआ, येलो वाइट, दोनों का मैचिंग एकदम सटीक था, जिससे उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई थी। आज तो मैं तुम्हें पूरा रंग डाल कर ही छोड़ूंगी, समीरा ने हंसते हुए कहा। राधा ने सिर हिलाया। तुम हमेशा ऐसे ही धमकी देती हो मुझे। समीरा ने गुलाल उठाया और राधा के गाल पर धीरे से मल दिया। वह राधा की आंखों में देख रही थी, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। राधा ने भी गुलाल उठाकर समीरा के चेहरे पर लगाया, लेकिन जैसे ही उसने समीरा के चेहरे को छुआ, एक अजीब सी गर्मी उसके शरीर में दौड़ गई। राधा ने अपनी उंगलियां समीरा के गाल पर महसूस की, कोमल, गर्म और एक अजीब सी धड़कन से भरी हुई। समीरा ने धीरे से राधा की कलाई पकड़ ली। राधा, क्या तुम्हें भी लगता है कि कुछ चीज़ें हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी महसूस कर सकते हैं? समीरा ने धीरे से कहा। राधा कुछ नहीं बोलती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर समीरा धीरे से राधा के करीब आई और उसके कानों में फुसफुसाई। तुम्हें पता है, जब तुम पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई हो। राधा ने घबराकर समीरा की ओर देखा, लेकिन फिर उसकी आंखों में खो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, यह दोस्ती से अलग क्यों लग रहा है, राधा ने हौले से कहा। समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसके गाल पर उंगलियां फेरी, क्योंकि यह दोस्ती नहीं है, यह उससे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टोरी में आता है प्यार का कबूलनामा। जी हाँ, होली की मस्ती के बाद दोनों अकेले घाट पर बैठी थी। गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थी। क्या हम, राधा ने हिचकिचाते हुए कहा। समीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम जो महसूस कर रहे हैं वह दुनिया की परवाह नहीं करता। राधा, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और यह एहसास मुझे किसी भी प्यार से ज़्यादा सच्चा लगता है। राधा की आंखों में आंसू थे, खुशी के, सुकून के और एक अजीब से हौसले के। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ समीरा, लेकिन क्या दुनिया हमें अपनाएगी? समीरा ने हल्का सा हंसकर कहा। हमें दुनिया को नहीं अपनाना, हमें खुद को अपनाना है। फ्रेंड्स, ये बात सच है। जब तक हम खुद को नहीं अपनाएंगे तो हम बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे। इसलिए पहले खुद को अपनाना सीखिए। हम जैसे हैं अच्छे हैं, अपने आप में बेस्ट हैं। राधा ने समीरा की ओर देखा और पहली बार उसे किसी की बाहों में खुद को महफूज महसूस किया। समीरा ने धीरे से राधा के माथे पर एक हल्का सा किस दिया। रंगों की होली अब प्यार की होली में बदल चुकी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रंग चढ़ा था उन पे होली का, वो होली का तो था ही था, साथ में प्यार का भी रंग चढ़ा था, जो
बाकी रंगों से ज़्यादा गहरा था। आज दोनों की खुशी अलग ही झलक रही थी, क्योंकि एक नई शुरुआत जो हो रही थी। अब उनके लिए दुनिया वही थी, लेकिन जिंदगी बदल चुकी थी। अब वे दोस्त नहीं बल्कि प्रेमी थी, जो इस दुनिया की हर बंदिश को तोड़ने के लिए तैयार थी। अब हर साल की होली सिर्फ रंगों की नहीं, हमारे प्यार की होली होगी, समीरा ने कहा। राधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, और इस बार हम खुद को हर रंग में रंग देंगे। गंगा की लहरों के साथ उनका प्यार भी बह चला था, बेखौफ, बिंदास और सबसे खूबसूरत रंगों में रंगा हुआ। गंगा किनारे बैठी राधा और समीरा ने एक दूसरे की आंखों में झांका। होली के रंग अब तक उनके चेहरे पर लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वह इन गुलाल के रंगों से कहीं ज़्यादा गहरी थी। यह कोई आम होली नहीं थी फ्रेंड्स, यह उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। एक दोस्ती जो अब प्यार में बदल चुकी थी, ज़िंदगी की नई राह मिल चुकी थी, शुरुआत जिसकी होली से हो चुकी थी। अब बाकी बची थी साजिश रात की, जो रात ढलने वाली थी और पता नहीं क्या लेकर आने वाली थी। उस रात जब दोनों अपने अपने घर लौटी तो उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। राधा ने कमरे में बैठकर आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी समीरा के लगाए हुए रंग की हल्की परछाई थी। उसने उंगलियों से अपने गालों को छुआ और हल्का सा मुस्कुराई। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी स्पेशल पर्सन का टच खुद पर लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक हम उसे महसूस करते हैं, और यहाँ तो प्यार ने प्यार से रंग लगाया था, तो फिर कैसे ना महसूस होता और कैसे ना उसको महसूस किया जाता। यही सब राधा महसूस कर रही थी। हल्का सा मुस्कुराती है। क्या ये सच में प्यार है? ये उसने खुद से पूछा। वहीं दूसरी ओर समीरा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। प्यार में डूबे हों, महबूब से मिलकर आए हों, तो किसे नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। यही हाल था समीरा का। अगर यह सच्चा प्यार है तो मुझे इसे अपनाने से डर क्यों लग रहा है? समीरा ने सोचा। अचानक उसका फ़ोन बजा। राधा का मैसेज था। सो रही हो? समीरा ने तुरंत जवाब दिया। नहीं। और तुम? नहीं, तुम्हारी याद आ रही है। समीरा ने बिना कुछ सोचे वीडियो कॉल लगा दिया। फ़ोन पर राधा हल्की रोशनी में बैठी थी। उसके गाल पर अभी भी गुलाबी रंग की छाया थी। समीरा ने धीरे से कहा, राधा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? राधा ने सिर हिलाया थोड़ा। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर प्यार इतना खूबसूरत हो तो क्या डर भी खूबसूरत नहीं होना चाहिए? राधा हंस दी। तुम हमेशा बातें इतनी खूबसूरत क्यों कहती हो? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हो, समीरा ने धीमी आवाज में कहा। फोन की दूसरी ओर राधा का दिल जोर से धड़क रहा था। काश तुम अभी यहाँ होती, राधा ने धीमे से कहा। बस 5 मिनट, मैं आ रही हूँ, समीरा ने कहा और झटपट खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई। लगता है आज की रात तो कयामत आने वाली है। पता नहीं ये रात क्या गुल खिलाएगी जब समीरा राधा के करीब आएगी। चांदनी रात में ये उनकी पहली मुलाकात होने वाली है।
क्योंकि समीरा अपने घर की खिड़की से जो निकल कर आने वाली है। चोरी चोरी प्यार करने का भी फ्रेंड्स अपना अलग ही मजा है। चलिए आज इन दोनों की चांदनी रात की पहली मुलाकात देखते हैं क्या रंग लाती है। राधा अपने घर की छत पर खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से ढोलक की हल्की आवाज आ रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसकी आंखें बंद कर दी। समीरा? हाँ, और कौन होगा? समीरा ने शरारती अंदाज में कहा। राधा ने हंसते हुए आंखें खोली और समीरा को देखा। वह अभी भी होली के रंगों में रंगी हुई थी। तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आई हो? तुमने बुलाया था और मैं नहीं आऊँगी? राधा ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर झुका लिया। समीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। राधा, हम दोनों को पता है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। राधा ने कुछ नहीं कहा। समीरा ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। अगर तुम चाहो तो हम इस कहानी को वहीं रोक सकते हैं जहाँ ये है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ इस कहानी को एक नया रंग दे सकती हूँ। इस बात पर राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। कैसा रंग? समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसके होठों के करीब जाकर फुसफुसाया। वो जो हर प्यार में होता है। राधा की सांसें तेज हो गईं। समीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। महसूस करो राधा, यह सिर्फ मेरा दिल नहीं धड़क रहा, यह तुम्हारे लिए धड़क रहा है। राधा ने अपनी उंगलियां समीरा की हथेली में फंसा दी और धीरे से फुसफुसाई। मुझे भी तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है। समीरा ने धीरे से राधा को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच अब सिर्फ सांसों की दूरी थी। हाय, क्या माहौल है। जब महबूब इतना नज़दीक हो तो धड़कनों की स्पीड तो और तेज हो गई है। समीरा ने उसकी थोड़ी को हल्के से छूकर ऊपर उठाया और धीरे से उसका माथा चूम लिया। राधा की आंखें बंद हो गईं। ऐसे ही राधा समीरा के गले लग जाती है। यूं ही कुछ देर बीत जाने के बाद समीरा वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह दोनों जब कॉलेज पहुंची तो समीरा ने राधा का हाथ पकड़ लिया। अब से हम अपने रिश्ते को किसी से छुपाएंगे नहीं, समीरा ने दृढ़ता से कहा। राधा थोड़ी घबराई हुई थी। अगर लोगों को पता चला तो वो क्या कहेंगे? उन्हें कहने दो, हमें किसी के लिए अपने जज्बात नहीं बदलने चाहिए। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। जब उनके रिश्ते के बारे में कॉलेज में बातें होने लगी तो कई लोगों ने ताने दिए। लड़कियों का प्यार, ये तो मजाक है। इन्हें कोई लड़का नहीं मिला क्या? ये सब पागलपन है। राधा इन बातों से डरने लगी, लेकिन समीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम किसी को यह हक नहीं देंगे कि वे हमारे प्यार पर सवाल उठाएं। फ्रेंड्स, नहीं होने देना चाहिए ऐसा। अगर हमारा प्यार है तो हमारा वो प्यार है, चाहे हमारा किसी के भी साथ हो। प्यार प्यार होता है। हमें किसी को भी ये हक नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स कि कोई और हमारे प्यार पर सवाल उठाए। लेकिन असली चुनौती तब आई जब राधा के घर वालों को इसका पता चला। यह क्या कर रही हो राधा? उसकी माँ ने गुस्से में पूछा। माँ, मैं सिर्फ प्यार कर रही हूँ। पर यह सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह लड़की से लड़की का प्यार है। क्या प्यार में कोई सीमा होनी चाहिए? राधा की माँ चुप हो गई, लेकिन उनके पिता का गुस्सा बढ़ने लगा।
अगर तुमने ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो हम तुमसे कोई नाता नहीं रखेंगे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी समीरा ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंकल, आंटी, मैं राधा से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे। हमें बस एक मौका दीजिए। घर में सन्नाटा छा गया। क्या वे इस रिश्ते को अपनाएंगे? क्या समाज इस प्यार को स्वीकार करेगा? या फिर राधा और समीरा को दुनिया से लड़कर अपने प्यार को साबित करना होगा? फ्रेंड्स, देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। इन दोनों का प्यार क्या रंग लाता है? स्वीकार किया जाएगा फैमिली के बीच या ठुकराया जाएगा? ये दोनों क्या करेंगे अपने प्यार की खातिर आखिर? सब देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है। देखते हैं इन्हें कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है। ये अपने प्यार को पाने की ज़िद में क्या करती हैं, सही गलत सब इस स्टोरी में आपको मिलेगा। बने रहिएगा मेरे साथ, इस स्टोरी को कंटिन्यू आगे करते हैं। अब बारी थी इश्क की अग्नि परीक्षा की। जो इश्क रंगों में घुल चुका था, या ये कहूँ कि रंगों में घुलता इश्क। राधा और समीरा ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया, लेकिन समाज और परिवार की दीवारें उनके रास्ते में खड़ी हो गईं। राधा के पिता ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया और अब दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या वे अपने परिवार के लिए दुनिया से लड़ पाएंगी? असली शुरुआत तो अब होती है इनकी अग्नि परीक्षा देने की। फ्रेंड्स, हम जिनसे प्यार करते हैं अक्सर उस पर बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। और ख़ास तौर तो जब सेम जेंडर में प्यार हो, बहुत मुश्किलें आती हैं। अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, सोचते हैं तो डर जाते हैं, पर प्यार है, लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े प्यार नहीं मिलता है। राधा के पिता की आवाज़ गूंज रही थी, अगर तुमने यह रिश्ता नहीं तोड़ा तो हमें तुमसे कोई नाता नहीं रहेगा। समीरा ने राधा का हाथ कसकर पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। अंकल, मैं राधा को खुश रख सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर प्यार में लड़का लड़की होना ज़रूरी होता तो शायद भगवान ने दिलों को अलग अलग बनाया होता। समीरा की आवाज़ में आत्मविश्वास था। राधा के पिता ने गुस्से में समीरा की ओर देखा। तुम्हारी ये बेवकूफ़ भरी बातें हमारे समाज में नहीं चलेंगी। अगर राधा हमारे घर में रहना चाहती हैं तो उसे इस रिश्ते से बाहर आना होगा। राधा की आंखों में आंसू थे। वह अपने परिवार से प्यार करती थी, लेकिन समीरा को छोड़ने के बाद उसकी ज़िंदगी को अधूरा बना रही थी। वो रोती हुई अपने पापा से कहती है, पापा, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं खुद को नहीं बदल सकती। मैं समीरा के बिना नहीं रह सकती। अगर आपको मुझे अपनाना है तो हमें साथ अपनाइए। राधा की आवाज़ में एक दर्द भरा था। राधा की माँ बेबस खड़ी थी। उनके लिए यह सब समझना मुश्किल था, लेकिन बेटी की आंखों में उन्होंने कुछ देखा, वो था सच्चा प्यार। राधा की माँ राधा के पापा से कहती हैं, अजी, हमें अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए। उन्होंने धीरे से कहा। खुशी? राधा के पिता गुस्से से बोले, समाज में लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए पापा। जब आपने हमेशा सिखाया कि सच्चाई और इंसानियत सबसे ऊपर होती है, तो प्यार को गलत क्यों मान रहे हैं? राधा ने कहा। घर में एक चुप्पी छाई हुई थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। बात बनने से ना बन रही थी। हर तरह से
बात मनवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राधा के पापा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो रात एक बगावत की रात थी, जहाँ प्यार अपने लिए लड़ रहे थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। राधा जानती थी कि उसके पिता इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, और अगर वे नहीं माने तो उसे एक फैसला लेना ही होगा। रात को वह चुपचाप कमरे में बैठी थी जब उसका फ़ोन बजा। समीरा का कॉल। कैसी हो? समीरा की आवाज़ में चिंता थी। डरी हुई हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की हिम्मत भी है, राधा ने कहा। अगर घर वाले नहीं माने तो हम खुद अपनी राह बनानी होगी। समीरा ने गहरी सांस ली। राधा, भाग चलें? राधा का दिल तेज धड़कने लगा। तुम सच में ऐसा सोच रही हो? अगर हम अपने प्यार को बचाना चाहते हैं तो हमें खुद को साबित करना होगा। राधा के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे, लेकिन उसके दिल में एक ही जवाब था, समीरा। समीरा। क्या सच में समीरा राधा को लेकर भागने की रणनीति अपना रही थी, या कुछ और ही उसके दिमाग में चल रहा था? बहुत ज़्यादा परेशान थी। फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। आखिर दोनों करती तो क्या करती? अलग रह नहीं सकती थी। फैमिली मानने को तैयार नहीं। क्या करे, कैसे करे? बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी थी। दोनों बेचारी अकेली, किसे समझाएं, किसे न समझाएं। सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। तभी एक और नए सफ़र की शुरुआत होती है। उस रात एक तेज तूफान आने वाला था, या ये कहूँ कि घर और उनकी दुनिया बदलने वाली थी। उस रात एक दौड़ लगने वाली थी। जब पूरा घर सो गया, राधा ने धीरे से अपना सामान उठाया। उसकी माँ को कुछ एहसास हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दरवाजे से बाहर निकलते समय उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा, अगर कभी वापस आना चाहो तो दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती है। राधा की माँ को भी शायद ऐसा एहसास था, इसलिए वो राधा को ये कह रही थी। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाकर माँ को अलविदा कहा। गली के कोने पर समीरा उसका इंतज़ार कर रही थी। चलो समीरा। समीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों रात के अंधेरे में शहर छोड़ने के लिए भाग निकली। क्या बीत रही होगी फ्रेंड्स उस वक्त उन दोनों पर, जो ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली को छोड़कर जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें साथ जीना था। उनकी खुशी एक दूसरे के साथ थी, क्योंकि अगर वो साथ न रहती तो वो अपने घर वालों के साथ भी कभी खुश न रह पाती, और उनको ऐसा उदास देखकर उनके घर वाले भी कभी खुश न रह पाते। दोनों अकेली हाथ पकड़ के चल देती हैं एक दूसरे के साथ अपनी नई मंजिल की ओर। जाने ये प्यार और क्या कहर ढाने वाला था। इन दोनों की जिंदगी में खुशी या दुख आने वाला था, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए उन्होंने एक ऐसा शहर चुना जिसे दिलों का शहर कहा जाता है, जहाँ किसी को जज नहीं किया जाता, लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जी हाँ, वो दोनों दिल्ली पहुँची,
दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की। एक बड़ा शहर जहाँ वे अपने प्यार को बिना किसी डर के जी सकती थी। दोनों ने एक छोटा सा घर लिया और नई जिंदगी शुरू करने लगी। पहले से ही दोनों ने कुछ पैसे अपने जमा किए हुए थे, जिससे वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। समीरा ने एक डांस एकेडमी में काम शुरू कर दिया और राधा ने एक आर्ट स्टूडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं भी किसी भी शहर में जाकर अपना काम कर सकते हैं, अपने लिए कमा सकते हैं। जो इन दोनों के अंदर हुनर और अपने प्यार को साथ लेकर चलने की चाहत थी, जो एक आत्मविश्वास था, वो इसे कहीं ना कहीं साबित करने लगी थी और शुरुआत इसकी हो चुकी थी। धीरे धीरे उनका जीवन पटरी पर आने लगा। डांस एकेडमी में काम शुरू किया, आर्ट स्टूडियो, दोनों ने मिलकर अच्छे से एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। एक रात जब दोनों अपने छोटे से फ्लैट की छत पर बैठी थीं, समीरा ने राधा की ओर देखा। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हमने जो किया वह गलत था? राधा ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह गलत होता तो हमारे दिल आज भी एक दूसरे के लिए इतनी तेजी से क्यों धड़कते? समीरा ने धीरे से राधा के गाल को छुआ और उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ राधा, बहुत ज़्यादा तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकती। दिल डर से कांप जाता है जरा भी ख्याल तुमसे जुदा होने का अगर आता है। राधा ने समीरा की उंगलियां अपने हाथों में थाम ली। और मैं तुमसे हर जन्म तक। समीरा ने हल्के से राधा को अपनी ओर खींचा और चांदनी रात में पहली बार उनके होंठ एक दूसरे से मिले। जी हाँ, आज पहली बार उन दोनों के बीच एक लिप किस होने जा रहा था। समीरा के होंठ राधा के होंठों को ऐसे छू रहे थे मानो जैसे वो गुलाब की पंखुड़ियाँ छू रही हो। वह कोई आम किस नहीं थी, वह उनके प्यार की मोहर थी, उनकी आज़ादी की पहचान थी, जो आज वो एक दूसरे को महसूस करने वाली थी, या ये कहूँ कि आज वो एक दूसरे के अंदर डूबने वाली थी। चारों ओर सन्नाटा था, आसपास कोई ना था। छत की चारों ओर दीवारें उनको घेरे हुई थी। खुले आसमान के नीचे दोनों एक दूसरे में डूब रही थी। जो एक हल्का सा किस था, वो धीरे धीरे डीप होता जा रहा था। राधा की धड़कनें तेज हो रही थी, सांसें गर्म हो रही थी। एक दूसरे की ओर दोनों खिंचती चली जा रही थी। आज तो ये रात और हसीन होने वाली थी। आज वो अपने प्यार को पूरी तरह फील करने वाली थी। समीरा ने जो किया उससे राधा एकदम बेचैन होने लगती है और समीरा की बाहों में खिंचती चली जाती है। धीरे धीरे राधा भी समीरा को किस करने लगती है और ये किस और डीप और गहरी होती चली जाती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगती हैं। समीरा कस के राधा की कमर को अपने हाथ से जकड़ती है और उसे अपनी ओर खींच लेती है। राधा समीरा के सीने से जा लगती है और उसे रिटर्न हक करती है।
कस के एक दूसरे की बाहों में वो मदहोश होने लगती है और समीरा धीरे से राधा की गर्दन की ओर बढ़ती है। जैसे ही समीरा राधा की गर्दन में अपने लिप्स रखती है कि राधा समीरा का हाथ अपनी कमर पे रखती है और समीरा उसकी कमर को कस के पकड़ लेती है। ये रात इतनी हसीन हो रही थी कि चांदनी रात में राधा का फेस चमक रहा था, जो समीरा को बहुत एक अच्छा एहसास दिला रहा था। जैसे ही राधा समीरा की बाहों में लिपटती है, समीरा उसे अपने सीने से लगाकर अपने ऊपर लिटा लेती है और वहीं वो दोनों एक दूसरे से लिपटी हुई एक दूसरे की बाहों में सो जाती हैं। कितना हसीन ये पल था दोनों के लिए, जिसके लिए इन्होंने इतनी बगावत की, घर छोड़ा, अपनों को छोड़ा। खैर, दोनों खुश थीं और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही थीं। इतना आसान कहाँ होता है कि सब कुछ अच्छा होता चला जाए बिना किसी परेशानी के। अभी तो इम्तिहान बाकी था, समाज का सामना करना जो बाकी था। यह दुनिया इतनी आसान नहीं थी, उनके परिवारों को अभी भी ये रिश्ता स्वीकार नहीं था। दोनों अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुकी थी, एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रख रही थी, एक दूसरे की हर ज़रूरत को भी पूरा कर रही थी। एक तरीके से वो अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता रही थी। जो एक फैमिली में होता है, वो दोनों एक फैमिली थी एक दूसरे के लिए। लेकिन क्या करें, कितना भी कर लें कम ही लगता है, समाज स्वीकार नहीं करता है। एक दिन राधा की माँ ने फ़ोन किया, तुम्हारे पापा बीमार हैं। राधा का दिल धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने परिवार से अलग नहीं रह सकती। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है, और जब हमें पता चलता है कि हमारे घर में कोई बीमार है, भाई बहन पापा मम्मी, तो बेचैन हो उठते हैं और दिल थोड़ा भर जाता है, नहीं अच्छा लगता है। राधा का भी यही हो रहा था। जब राधा को पता चला तो उसका दिल धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने परिवार से अलग नहीं रह सकती। हमें वापस जाना होगा, राधा ने समीरा से कहा। अगर तुम्हारे पापा ने हमें फिर से अलग करने की कोशिश की तो इस बार मैं झुकूंगी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि वे हमें अपना लें, राधा ने आत्मविश्वास से कहा। जो कदम दोनों ने मिलकर साथ उठाया था, आज वो कदम वापस जाने से डर रहे थे, लेकिन क्या करें, जाना ज़रूरी था। राधा के पापा जो बीमार थे, कैसे न जाती आखिर अब बेटी अपने पापा को देखने। क्यों ना जाए, पापा हैं, जाना तो होगा। डरते हुए दोनों फैसला ले लेते हैं और घर वापसी करते हैं। बनारस पहुंचती सबकी नज़रें उन पर थीं। राधा के पिता बीमार थे, लेकिन जब उन्होंने बेटी को देखा तो उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। तुम वापस क्यों आई हो? उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा। आपसे मिलने और यह बताने कि मैं और समीरा अलग नहीं होंगे, राधा ने सीधा जवाब दिया। राधा की माँ ने धीरे से कहा, अब वक्त बदल गया है, हमें अपने बच्चों की खुशी को समझना होगा। राधा की माँ ने धीरे से कहा, अब वक्त बदल गया है, हमें अपने बच्चों की खुशी को समझना होगा। राधा के पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में नरमी थी।
अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। राधा के पिता ने जब ये कहा, राधा समझ गई कि गुस्सा सिर्फ जुबान पर है, दिल में नहीं। आंखों से पिता का प्यार बेटी के लिए छलक रहा था। आखिर क्यों ना छलकता, इतने दिनों से दूर जो थी। दोनों अकेले जिंदगी से लड़ी, अपने प्यार के लिए लड़ी और एक सक्सेसफुल होकर उन्होंने दिखाया, दुनिया के सामने साबित किया कि लड़के लड़की भी एक दूसरे का ख्याल रख सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक लड़के का साथी ज़िंदगी में साथ बने जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। नई शुरुआत होती है अब बिना डर के। राधा और समीरा अब बिना किसी डर के अपने प्यार को जी रही थी। राधा के पापा भी स्वस्थ हो चुके थे और उन्होंने बनारस में ही एक आर्ट और डांस स्टूडियो खोला, जहां वे उन लोगों को सिखाती थीं जो खुद को अभिव्यक्त करना चाहते थे। अब उनका प्यार सिर्फ उनका नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था। बनारस में उन्होंने एक मिसाल बनाकर कायम की और उनकी मिसाल लोगों के लिए एक आत्मविश्वास भरी मिसाल बन गई। लोगों को उनसे हिम्मत मिलती, हौसला मिलता, आगे बढ़ने का जज्बा मिलता। और होली के दिन जब समीरा ने फिर से राधा के गाल पर गुलाल लगाया, उसने मुस्कुरा कर कहा, अब हर होली हमारे प्यार की होली होगी। राधा ने हल्के से समीरा का हाथ पकड़ लिया। हर जन्म तक रहेगी और हर बार की होली ऐसे ही साथ में होगी। पहली होली पर वो मिले थे, दूसरी होली पर वो एक जीवन साथी थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। रंगों में घुलता इश्क घुल चुका था, औरों पर भी उसका असर चढ़ चुका था। प्यार की अनमोल सौगात आने वाली थी। राधा और समीरा ने समाज की बाधाओं को पार करके अपने प्यार को स्वीकार किया था। परिवार ने भी धीरे धीरे उनका रिश्ता मान लिया था। अब उनकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहाँ प्यार, रोमांस और साथ निभाने के वादे होंगे। इश्क का रंग चढ़ेगा, महकेगी, संग साथ के लम्हे होंगे, खुशियाँ दुगनी होंगी, अपनों का साथ भी होगा और समाज में बातें भी ना होंगी। और पता नहीं क्या रंग लाएगा इनका इश्क, या कोई और नई चुनौती का इन्हें सामना करना पड़ेगा। कहानी अभी थोड़ी बाकी है मेरे दोस्त, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसे यहीं रोकते हैं। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, अपने पार्टनर का तो ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।